नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा हिंदू धर्म में बेहद विशेष मानी जाती है। ये प्रत्येक माह में एक बार आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, पूजा पाठ करने से घर में शुद्ध वातावरण बनता है, साथ ही धन की कमी नहीं रहती। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर श्री हरि की सच्चे दिल से पूजा करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा पूजा के बाद विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण लौटाए थे। इस साल जून 2024 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब पड़ रही है, इसकी सही तारीख, मुहूर्त और धार्मिक महत्व यहाँ जान लें। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज से ही नहीं, हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम श्री लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वो इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 कब है, 21 या 22 जून। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में, और कब रखा जाएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 का व्रत, क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, और हल्दी से जुड़े हुए कुछ उपाय जो आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी पड़ती है और कई नदी और तालाब सूख जाते हैं या फिर उनका जल स्तर बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले कुछ विशेष पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ होता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, इसीलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और ज्येष्ठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके पेड़ के चारों ओर कलावा या सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और निर्जल और निराहार रहकर उपवास करती हैं। आमतौर पर इस दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं। ये
तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है और चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी उपासना पूरी होती है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा। इस बार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि किस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा, किस दिन स्नान दान किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का आरंभ 21 जून को सुबह 7:32 पर होगा और अगले दिन 22 जून को सुबह 6:48 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। 21 तारीख को पूर्णिमा तिथि रात में व्याप्त रहेगी। पूर्णिमा तिथि का विधान है कि जिस दिन पूर्णिमा रात तक हो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। वट पूर्णिमा व्रत भी इस दिन रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 22 जून शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में शाम के समय की जाने वाली चंद्र देवता की पूजा भी आप 21 जून शुक्रवार के दिन ही करें। 21 जून शुक्रवार सूर्य उदय होगा सुबह 5:27 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। और जो वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है वो आप अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन शुभ योग रहेगा शाम 6:42 तक और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान दान के दिन यानी 22 जून शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:43 तक रहेगा। और पूर्णिमा का जो स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्य उदय से पहले पहले कर लेना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:27 से दोपहर 11:04 तक रहेगा। आज के दिन दीप दान करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निर्वित होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि ना काटें और दीप दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीप दान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप दान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए
लीजिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव ज़रूर करें। आप हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए। आप जल के छींटे मार दीजिए। घर में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पीले चावल में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप पक्षियों को पीले चावल दीजिए। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाएं। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते तो आप जो पूजा होती है सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप जरूर सुनिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर मनोकामना की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उनसे पहले सत्यनारायण की कथा करवाई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता देती हूँ कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लीजिए, 5, 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखिए कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल ज़रूर डालिए। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान ज़रूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई होती है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नज़र दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहले आपको उपाय बताए जा रहे हैं ये हल्दी से उपाय जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होगा तो वो भी मजबूत हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलती है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलती है और एक शुक्र ग्रह से मिलती है। तो गुरु ग्रह का मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और शनिवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का पढ़ना ये अपने आप में बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद ये मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने देना नहीं है। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको पिसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर आप जिस जल में स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि शनिवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन है और हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है और शनिवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना ये तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी भी नज़र नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करते हैं ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे हो गया क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपका यहाँ पर श्री हरि विष्णु को आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं लिखा हुआ है ना, वो भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है
और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है और इसके बाद आपको करना क्या है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते हैं ना, ज़रूर लगाना है। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और पूर्णिमा इस बार शनिवार के दिन है, तो करना क्या है, मतलब ये तो बहुत बड़ा दिन हो गया, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। हम उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपए कमाएं, कभी भी किसी से पैसे उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज़ होती है तो ये होती है नज़र का प्रभाव। तो ऐसी चीज़ जब घर में आती है, नज़र दोष अगर किसी को लग जाए, घर में लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव होता है नज़र दोष का। अब हल्दी क्या है, ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नज़र दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है, आपको यहाँ पर पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पिसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, सभी जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपने बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी ज़रूर करना, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि मुख्य द्वार का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा ज़रूर करिए। दोस्तों, जानते हैं आप क्या क्या दान कर सकते हैं, तो जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जैसे ज़रूरत की चीज़ें, अन्न का दान, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूतों का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। इस पूर्णिमा पर अगर विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं तो आपको आपके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा की विधि क्या है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। हो सके तो इस दिन पवित्र स्नान करें, लेकिन ऐसा यदि संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करें और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि
अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी की भी उपासना करें। रात्रि के समय चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य प्रदान करें और उनके मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा के दौरान श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और चंद्र स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर कोई इंसान पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने के उपरांत दान करे तो उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा उपाय करने से घर में धन की कमी नहीं होती और घर में लक्ष्मी विराजमान होती है। पूर्णिमा के दिन जातक को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसको जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में अगर आपके और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की परेशानी है वो सब दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहता है। घर में अन्न और धन की बढ़ोतरी के लिए 900 ग्राम चने की दाल लेकर भगवान सत्यनारायण के आगे चढ़ाकर उसे ब्राह्मण को दान दे, जिससे घर में अन्न और धन की वृद्धि होगी। अब जानते हैं पूजा का विधान। पंडित ने बताया कि पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके दान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। उसके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान सत्यनारायण पूजा के दौरान पीले रंग के फल फूल वस्त्र अर्पित करें। दिन में अपने घर पर सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। जो भी जातक इस दिन व्रत रखना चाहते हैं वो सुबह भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत रखने का प्रण ले। भोजन ग्रहण करने से पहले करें दान। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते समय आपको लाल रंग के फूल और श्रृंगार अर्पित करें। ऐसे में घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सत्यनारायण भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहता है। शाम के समय भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने उपरांत चंद्रमा के दर्शन करके उनको जल अर्पित करें और अपने व्रत का पारण कर लें। भोजन ग्रहण करने से पहले गए गरीब व ब्राह्मण को भोजन दें। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उनको संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिष्ट अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में पड़ गया।
तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप स्वर्गीय हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना की। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनीश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितने तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी बत्ती ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वो स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से आपको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के लिए लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरी पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्राह्मण विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्ट वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेला कूदा करे। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत्य होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझा कर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बराती मंडल में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। साथ
साथ ही कन्यादान के समय मिले आभूषण भी उसे दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वो समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा वर्ग इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चले गए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।